अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा की। आज हमारा एमएस ऑफिस का लेक्चर नंबर 86 है, जिसमें हम पाइवट टेबल स्लाइसर के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पाइवट टेबल बना लेते हैं। डेटा पे क्लिक करके इंसर्ट पे जाकर हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे जाकर हम यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करेंगे और जहाँ हमें जो है वो पाइवट टेबल चाहिए वहाँ हम क्लिक कर देंगे लोकेशन पे और ओके कर देंगे। पाइवट टेबल फील्ड हमारे पास आ चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक टेबल पहले तो बन जाए, उसके बाद फिर उसमें स्लाइसर भी लग जाए। तो मैं यहाँ से सेल रिप्रेजेंटेटिव ले लेता हूँ अपने पास रॉ में, और इनकी जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेल्स। सेल्स मैंने ले ली हैं। और एक काम हम और करते हैं, इनकी रीजन हम ले लेते हैं कॉलम्स में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो है वो डेटा टेबल एक बन चुका है, पाइवट टेबल। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर कोई स्लाइसर लग जाए। बेसिकली स्लाइसर है क्या, देखें यहाँ पर मैं जाता हूँ नेम पर। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, अभी तो देखें रॉ टेबल्स लिखा हुआ है, हम इसको सबसे पहले सही कर लेते हैं। हम डिजाइन में जाकर रिपोर्ट लेआउट पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो हमें नेम सही से शो होंगे, सेल रिप्रेजेंटेटिव, इसी तरीके से प्रोविंसेस। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक तो ये ऑप्शन है कि हम यहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर लें। ठीक है, यानी कि हम इसको फिल्टर इस पे लगा दें। एक तो ये तरीका है, लेकिन अब ये जो है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि हम इस पे क्लिक करें और फिर यहाँ जाके इसको अनचेक करें फिर चेक करें। तो इसका एक हल है हमारे पास, जो कि है स्लाइसर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देंगे इसके जो हमने पाइवट टेबल बनाया है इसमें, और एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाकर यहाँ पर देखें इंसर्ट स्लाइसर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपने स्लाइसर किस पे लगाना है। तो बेसिकली हमने स्लाइसर लगाना है सेल रिप्रेजेंटेटिव पर। तो यहाँ से मैं चेक करके इसको ओके कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्लाइसर आ चुका है। अब सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा किसी भी एक नेम पे और वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा उसका डेटा। देखिए मैंने मोहम्मद क्लिक किया तो सिर्फ मोहम्मद का डेटा आ रहा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अली पे क्लिक किया तो मेरे पास देखिए सिर्फ अली आ रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक से ज्यादा का डेटा आए, एक से ज्यादा फिल्टर हो जाए, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा और साथ में दूसरे पे भी क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखें उमर पे क्लिक कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं अली और उमर दोनों आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अबू बकर पे भी क्लिक कर देता हूँ, लेकिन आपने कंट्रोल दबा के रखना है ऐसे में। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब अगर आप यहाँ पे देखें फिल्टर बेसिकली है ये, जब आप इस पे क्रॉस करेंगे तो ये फिल्टर हट जाएगा। अच्छा एक चीज दूसरा ये कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा स्लाइसर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से एनालाइज पे जाता हूँ और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर देता हूँ, और अब की बार हम जो स्लाइसर लगा रहे हैं वो प्रोविंस पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रोविंस पे क्लिक कर कर इसको ओके कर देता हूँ। देखें एक और स्लाइसर मेरे पास आ चुका है प्रोविंस का। अब मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि अबू बकर का डेटा आए और सिर्फ केपीके का आए। तो आप देख लें, ये देखें अबू बकर का डेटा आ रहा है और सिर्फ केपीके का आ रहा है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ केपीके और पंजाब दोनों का आ जाए। ठीक है, अली और उमर दोनों, अबू बकर और उमर दोनों का आ जाए। तो इस तरीके से हम जो है वो स्लाइसर को मल्टीपल स्लाइसर्स को भी एक वक्त में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई बात एक स्लाइसर को, एक जो है वो टेबल पर दो स्लाइसर्स को चलाना। अगर हम ये चाहते हैं कि एक स्लाइसर से दो टेबल कंट्रोल हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से एक स्लाइसर डिलीट कर देता हूँ। हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे स्लाइसर पे और डिलीट की हम यूज कर लेंगे तो स्लाइसर हमारा हट जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि जो है वो हमारा स्लाइसर जो है वो एक ही स्लाइसर दो को कंट्रोल करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर दूं। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और कंट्रोल ए करके इसको कंट्रोल सी कर दूंगा और लाके इसको नीचे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखें मैं एक जगह चेंज चेंज करूंगा यहाँ से स्लाइसर से, तो दोनों टेबल हमारे चेंज हो होंगे। ये देखें, ये देखें अबू बकर आ गया दोनों में, अबू बकर और मोहम्मद दोनों में आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गया एक स्लाइसर से दो टेबल को कंट्रोल करना।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को देखूँ कि ये हैं कहाँ पर बेसिकली, तो मैं किसी भी एक पे क्लिक करके एनालाइज़ पे जाऊँगा और यहाँ आप देख सकते हैं पावर टेबल 5 आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी इसमें पावर टेबल यूज़ किया है तो इसलिए 5 पावर टेबल 5 आ रहा है और ये वाला यकीनन 6 होगा, ठीक है? पावर टेबल 6 हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है वो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, हमारा जो स्लाइसर है, तो देखें जब मैं स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो ही ऑप्शन का एक टैब आ रहा है। ये देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन का टैब है बेसिकली ये स्लाइसर का है। तो मैं इसमें जाता हूँ और इसमें जाकर मैं यहाँ पर देखें यहाँ पर हमें डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। हम स्लाइसर का अपना जो है वो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है? कलरिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हम जो है वो इसकी कैप्शन भी चेंज कर सकते हैं स्लाइसर की। बेसिकली देखें स्लाइसर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेल रिसिप्ट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है ना, तो मैं खाली इसको यहाँ पर सेल्स पर्सन करके देखता हूँ। देखें, चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर इसमें ऑप्शंस में जाकर मुख्तलिफ चीजें यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट कनेक्शन। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके कनेक्शन चेक करूँ कि ये किस किस से कनेक्ट है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं, देखें पावर टेबल 5 और पावर टेबल 6 से ये कनेक्ट है। अगर मैं इसमें से किसी एक से इसका कनेक्शन हटा दूं, जैसे 6 से हटा दूं यहाँ से और ओके कर दूं, तो अब आप देखें अब जब मैं चेंजेस करूंगा तो सिर्फ पहले वाले में होंगी, इसमें नहीं होंगी चेंजेस, क्योंकि हमने इसका कनेक्शन इससे हटा दिया है। अगर मैं जाकर इसका कनेक्शन दोबारा लगा दूं, लेट सपोज ऐसे कर दूं, तो आप देखें उसकी जो चेंजेस थी वो यहाँ पर भी हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर आपका जो स्लाइसर है उसमें लेट सपोज आपका ज्यादा नेम हो, तो आपको ये जो है वो इसको यूज करना पड़ेगा कर्सर को। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम ऑप्शन से हम कॉलम 2 कर देंगे। देखा, इसी तरीके से अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहूँ बटन्स की, तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ाना चाहें अगर, तो वो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम करना चाहें कम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं साइज ही इसका बड़ा करना चाहूँ, स्लाइसर का ही साइज अगर बढ़ाना चाहूँ, तो फिर उसको हम यहाँ से करेंगे। और इसी तरह से विड्थ अगर उसकी बढ़ानी हो स्लाइसर की, तो यहाँ से हो जाएगी। अच्छा, इसके बराबर में हमारे पास देखें ये जो है वो एक स्लाइसर में और ऐड कर लेता हूँ उसमें। एनालाइज में जाते हैं, इंसर्ट स्लाइसर में जाते हैं और यहाँ से मैं प्रोवेंस वाला स्लाइसर ही ले लेता हूँ दोबारा से और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें ये दो स्लाइसर हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये स्लाइसर मेरा ये वाला बैकवर्ड हो जाए, तो सिंपली इस पे मैंने क्लिक किया हुआ है और मैं इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा, तो ये बैकवर्ड हो गया, दूसरा वाला उसके फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बराबर में सिलेक्शन पेन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। देखें बेसिकली सिलेक्शन पेन क्या करता है, हाइड अनहाइड शो ऑल ये वाला काम करता है। मैं आई पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखें सेल वाला जो हमारा जो है वो देखें ये हाइड हो गया। इसी तरीके से प्रोविंस वाला भी यहाँ से देखें हाइड हो चुका है। अच्छा, आप यहाँ पर हो सकता है एक चीज नोट कर रहे हो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है लिखा हुआ, जबकि हमने सेल्स पर्सन कर दिया है। तो याद रहे हमने जो सेल पर्सन किया है, हमने इसका सिर्फ कैप्शन चेंज किया है, हमने नेम चेंज नहीं किया है। अगर हमें नेम चेंज करना है तो हम स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से भी हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ से भी अब इसको चेंज करता हूँ पर्सन और अब हम ओके कर देते हैं। अब आप देख लें यहाँ से भी इसका नेम भी चेंज हो चुका है। क्लोज कर देते हैं यहाँ से। उम्मीद है कि आपको स्लाइसर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही काम का टूल है। बेसिकली जब हम प्रेजेंटेशंस वगैरह अपनी तैयार कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।